अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। बैंक रिकंसिलिएशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर कॉमर्स में, और आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कि इस क्लास के बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हर सवाल को आप बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि चैनल पर, जी हाँ, कॉमर्स ऑनलाइन चैनल पर तमाम अकाउंटिंग के, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के, बिजनेस मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का सॉल्व गेस्ट पेपर, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के नोट्स, इकोनॉमिक्स के नोट्स, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस, बिजनेस मैथमेटिक्स के सॉल्व क्वेश्चंस, ये तमाम मौजूद हैं। और उम्मीद ये भी करूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को एक बार नेट ऑन करके कंप्लीट देखेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। याद रखिएगा कि ये सवाल यानी बैंक रिकंसिलिएशन का ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोशिश की है कि वो तमाम एक्सपेक्टेड एंट्रीज को मैं सॉल्व करवाऊं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्वेश्चन हमारे पास है बैलेंसेस ऑफ कैश, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ कैश डेबिट बैलेंस है 13,000 और बैलेंस ऑफ बैंक इसका क्रेडिट बैलेंस है 40,000। यानी जो आपके पास बैंक का बैलेंस है वो क्रेडिट है और जो कैश का बैलेंस है वो डेबिट है। ठीक है, तो इसके बाद आपको कह रहे हैं कि चेक ऑफ 76,000 डिपॉजिट इन द बैंक बट ओनली 46,000 वाज क्रेडिट। Check of 63,000 issued but only 31,000 presented for payment। और ये बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो मैं जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और वन बाय वन आपको बताऊंगा कि जो एंट्री हम लिख रहे हैं उसको कैसे लिख रहे हैं। याद रखिएगा, आप अगर एग्जाम से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं और आपको बैंक रिकंसिलिएशन के जो रूल्स हैं उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बस जो एंट्री मैं जिस तरह बना रहा हूं आप उस एंट्री को समझें और कोई भी पास पेपर का क्वेश्चन उठाएं और सॉल्व करना शुरू करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बआसानी पास पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखेंगे और कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। क्वेश्चन मैं जैसे जैसे सॉल्व कर रहा हूं आप भी सॉल्व करते जाएं साथ साथ, तो आपको सवाल समझने में आसानी होगी। यहाँ पर हमारे पास जो ऑनर है उसका नाम है मिस्टर हामिद। तो हमने जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है वो मिस्टर हामिद के लिए बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिस्टर हामिद। हम बनाने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब हेडिंग की बारी आती है। कुछ टीचर्स जो हैं असातिज़ा कराम हैं वो हेडिंग लिखते हैं फॉर द मंथ ऑफ, और कुछ लिखते हैं एज ऑन।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, जो मैंने सीनियर से कंफर्म किया और सीनियर्स ने, सीनियर अकाउंटिंग के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने ये रेकमेंड किया कि भाई आप ये दोनों ना लिखें, और तो भाई फिर क्या लिखें? आप सिर्फ मंथ लिखें। लेट्स सपोज मैं मंथ लिख रहा हूं, अभी हमारे पास चल रहा है अगस्त, तो आप इस तरह लिखें अगस्त, और अगस्त की हमारे पास जो डेट होती है, यानी अगस्त के मंथ की लास्ट डेट हमारे पास क्या होती है, मैंने कहा 31, कॉमा, और यहाँ पर जो ईयर है, लेट्स सपोज 2021 अभी हमारे पास है, ये ईयर मौजूद है, तो इस तरह हेडिंग दे। ये मोस्ट सीनियर प्रोफेसर अकाउंटिंग के हैं, उनसे कंफर्म करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि असेसमेंट करते हैं, कॉपीज चेक करते हैं, पेपर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने करना क्या है? इसके बाद आपने करना ये है कि 2 कॉलम ड्रॉ करने हैं। मैंने कहा इस तरह से कॉलम ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर आपने लिखना है पर्टिकुलर, यहां पर कैश बुक और यहां पर पासबुक। अब आपके पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें कह रहा है बैलेंस ऑफ कैश। कैश का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है। अच्छा, अब सवाल को सॉल्व करवाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं। और वो चीज क्या है? आपको बस एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैश बुक में अगर कह रहा है कि डेबिट बैलेंस है तो आपने प्लस में लिखना है, और अगर कह रहा है कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है तो माइनस में लिखना है। इस तरह अगर कह रहा है कि पासबुक का क्रेडिट का बैलेंस है तो प्लस में लिखना है, और अगर कह रहा है पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो माइनस में लिखना है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो कैश बुक आपके पास है ना, ये आपका एसेट है, क्योंकि आप पैसे बैंक में जमा करवा रहे हैं और हम कैश बुक में बैंक का कॉलम बनाते हैं, तो वो बैंक हमारे लिए एसेट है। इसलिए बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, कम होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक में जो हमारा बैंक है उसके लिए ये पैसे लायबिलिटी हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पासबुक हम बैंक की तरफ से बना रहे हैं, तो बैंक के पास जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक के लिए वो पैसे क्या है? लायबिलिटी हैं। इसलिए अगर उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, और कम हो रही है तो डेबिट। आई होप इस बात को आप समझ चुके होंगे कि भाई हमारे पास जो ये कैश बुक का जो कॉलम है, ये असल में हमारा बैंक का कॉलम है जो कि एसेट है हमारे लिए, और जो हम पासबुक बना रहे हैं वो असल में क्या है? वो असल में बैंक के लिए लायबिलिटी है। मिसाल के तौर पर मेरा अकाउंट हबीब बैंक लिमिटेड में है, तो बैंक के लिए, हबीब बैंक लिमिटेड के लिए जो मेरे पैसे हैं वो लायबिलिटी है। अब चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा बैलेंस ऑफ कैश। अब ये कैश बुक में कैश का बैलेंस डेबिट हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे? शाबाश, प्लस में लिखेंगे। कितना है? 13,000। आपने कहा ऐसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, और आपने बोला बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये डेबिट बैलेंस है तो आपने यहां लिख दिया 13,000 किसमें? प्लस में। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन में कह रहा है बैलेंस ऑफ बैंक क्रेडिट बैलेंस है। अब देखें, ये पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो किस में लिखेंगे? वेरी गुड,
प्लस में लिखेंगे। आपने कहा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, और ये कितना है, ये हमारे पास है 40,000। इस तरह अगर कभी ये जो बैंक का जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में ये डेबिट हो जाए, ये क्या हो जाए, डेबिट हो जाए, तो आपने किस में लिखना है, माइनस में लिखना है, याद रखिएगा। और कभी ओवरड्राफ्ट हो जाए वो भी किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन है। थर्ड ट्रांजैक्शन में बोल रहा है चेक ऑफ ₹76,000 डिपॉजिट इन द बैंक। आपने 76,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए बैंक, बट लेकिन बैंक ने कितने क्रेडिट किए हैं, बैंक ने कितने क्रेडिट किए हैं, बैंक ने कितने प्लस किए हैं, बैंक ने प्लस किए 76,000। अच्छा, आपने जमा करवा दिए 76,000, लेकिन बैंक प्लस कर रहा है 46,000, लेस प्लस कर रहा है। आपने 76,000 जमा किए। अब जरा गौर से समझिएगा, आपने 76,000 डिपॉजिट करवाए और बैंक डिपॉजिट कर रहा है 46,000, तो 30,000 और डिपॉजिट करने चाहिए ना आपके बैलेंस के इक्वल आने के लिए। बिल्कुल, किसे डिपॉजिट करना चाहिए, किसे लिखना चाहिए, लिखना चाहिए बैंक को। ठीक है, अब ये देखो ये क्रेडिटेड का वर्ड है ना, ये क्रेडिटेड का वर्ड असल में बैंक के लिए यूज हो रहा है, यानी बैंक ने प्लस किए कितने 46,000, असल में प्लस करने थे 76,000। अब 30,000 बैंक को और क्या करने चाहिए, प्लस करने चाहिए। आप लिखेंगे एट short recorded deposit। अच्छा, शॉर्ट रिकॉर्डेड डिपॉजिट कितना है, आप देखें 46। असल में कितने पैसे थे, असल में पैसे थे 76,000, और कितने डिपॉजिट हुए हैं 46,000। तो इसका मतलब क्या है कि 30,000 और डिपॉजिट करने हैं, वो आपने यहां लिख लिया, प्लस करना है, इसलिए मैंने यहां पर 8 लिखा है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है, कह रहा है चेक ऑफ ₹63,000 इशूड। अच्छा, जब आप चेक इशू करेंगे तो अपने पास कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बैंक को भी क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। बोल रहे ओनली 31,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आपने 63,000 माइनस कर दिए, लेकिन बैंक ने सिर्फ कितने माइनस किए होंगे अपने पास, 31,000, क्योंकि वही प्रेजेंट हुए। तो याद रखना हमेशा, ये जो अनप्रेजेंट चेक है, दोबारा बता रहा हूं, अनप्रेजेंट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, अनप्रेजेंट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, ये दोनों जो चेक होते हैं ये लेस होते हैं पासबुक से। आपने लिखा लेस, प्रेजेंट चेक। ये अनप्रेजेंट चेक कितनी अमाउंट का है, आपने चेक इशू किए 63,000 के, और कितने के प्रेजेंट हुए बैंक में, 31,000। तो अनप्रेजेंट चेक कितने के हो गया, 32,000 के। अब क्योंकि ये लेस कर रहे हो और अकाउंटिंग में लेस के लिए आप ब्रैकेट यूज करेंगे। देखिए, मैं हर एंट्री को बहुत ही आराम से समझा रहा हूं और उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन की बारी आती है।
डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक 10,000। अभी एक कस्टमर है, उसने बैंक में डायरेक्टली जमा करवा दिए 10,000। आपने बोला अच्छा भाई डायरेक्ट जमा करवा दिए 10,000, ये आपको बैंक स्टेटमेंट देखा, आपने बोला अच्छा मेरे कस्टमर ने मेरे पास डायरेक्ट जमा करवा दिए, यानी बैंक में डायरेक्ट जमा करवा दिए। आपने अपने पास जमा नहीं किए कैश बुक में, अब आप अपने पास कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे। आपने कहा ये 5th ट्रांजैक्शन है, आप लिखेंगे ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट। और याद रखना मैं जिस चीज को ऐड कर रहा हूं वो हमेशा ऐड होगी, जिसको लेस कर रहा हूं वो हमेशा लेस होगी। इसीलिए जब मैं सवाल शुरू करवा रहा था मैंने कहा था बस ये एक सवाल समझ लो तो बैंक रिकंसिलिएशन के तमाम क्वेश्चंस आप आसानी सॉल्व कर लोगे। तो जब भी डायरेक्ट डिपॉजिट हो किसी कस्टमर का बैंक में, यानी कोई बैंक डायरेक्टली जमा कर रहा है, कोई कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा कर रहा है, आपने उसको ऐड कर देना है कैश बुक में। आपने लिखा 10,000 और इसको ऐड कर देना है। देन 5th ट्रांजैक्शन है, 5th ट्रांजैक्शन है इट्स अबाउट डिसऑनर चेक। और ये हमेशा याद रखो कि डिसऑनर चेक हमेशा लेस होगा कैश बुक से। अच्छा, नॉट सफिशिएंट फंड NSF चेक, ये भी लेस होगा कैश बुक से, तो आपने लिखा NSF चेक या डिसऑनर चेक। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो। ये कितना है 3,000 और ये आपने लेस कर दिया। लेस करने के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे। मैं यहाँ डिसऑनर भी लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब हमने 6th ट्रांजैक्शन भी देख ली। मैं फिर बताता चलूं, मैं जो चीज लेस कर रहा हूं मेरे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, देखने वालों, हमेशा वो लेस होगी। देन 6 के बाद 7 है। 7 ट्रांजैक्शन में बोल रहा है बैंक सर्विस चार्जेस 500। अच्छा, बैंक सर्विस चार्जेस हो, लॉकर रेंट हो, कोई भी चार्जेस बैंक काटे या कोई भी चीज डेबिट कर दे बैंक, तो हमें वो अपने पास माइनस करनी है। अब यहां पर बैंक सर्विस चार्जेस कितने? बैंक सर्विस चार्जेस है 500 रुपए। आपने बोला लेस सर्विस चार्जेस। अभी सर्विस चार्जेस कितने? सर्विस चार्जेस हैं 500 रुपए। आपने यहां 500 रुपए लिखे और क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब 8 ट्रांजैक्शन है, बोल रहा है प्रॉफिट। अच्छा, मैंने खुद ही प्रॉफिट के साथ जानबूझ के डिविडेंड लिखा है कि या तो कभी सवाल में बोलता है प्रॉफिट या बोलता है डिविडेंड। अच्छा, बोले डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक या बोले प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखो बैंक क्रेडिट कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है? क्रेडिट। इसका मतलब बैंक क्या कर रहा होगा? प्लस। बैंक प्लस कर रहा है, हमें भी क्या करना है? हमें भी प्लस करना है। बैंक प्लस कर रहे हैं, हमें भी प्लस करना है। ये याद रखना, बैंक प्लस कर रहे हैं, हमें भी प्लस करना है। हम बोलेंगे 8 ट्रांजैक्शन है एड प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक। यहां डिविडेंड मैंने खुद आपकी समझ के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, लिखा है या तो डिविडेंड होगा या प्रॉफिट होगा। अब मैंने बोला वो ऐड करना है कितना? 1500 रुपए। याद रखना यहां पर सवाल में वो रीजंस बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं आ रहा। कैश बुक हम बनाते हैं, यानी कंपनी बनाती है। पासबुक कौन बनाएगा? पासबुक बैंक की तरफ से आता है, बैंक स्टेटमेंट बैंक की तरफ से आता है। तो हम बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए दोनों ट्रांजैक्शंस को बना रहे हैं। ये वो ट्रांजैक्शंस है सारी जिनकी वजह से बैलेंस अलग अलग आ रहा है। अब 8 के बाद 9 ट्रांजैक्शन है। आपने कहा भाई 9 ट्रांजैक्शन। अ चेक वाज इशूड टू अहमद। एक चेक है जो कि अहमद को इशू किया है फॉर पेमेंट ऑफ 12,000।
आपने एक चेक दिया अहमद को, बोला अहमद ये 12,000 रुपए मैंने आपको देने थे, ये 12,000 रुपए का चेक है, बट वॉज erroneously recorded by company as ₹21,000, लेकिन आपने कैश बुक में लिख दिया कितना 21,000, देने थे कितने 12,000, लिखे कितने 21,000। आपने क्या किया, आपने एक्सेस पेमेंट रिकॉर्ड कर ली, देने थे 12,000, आप दे रहे हैं कितने 21,000, एक्सेस पेमेंट रिकॉर्ड कर ली। तो जब भी ऐसा हो तो एक्सेस पेमेंट हो रही हो तो इसको क्या करेंगे, गलती किसने की है, गलती की है कंपनी ने, कंपनी यानी हामिद, मिस्टर हामिद ने, मिस्टर हामिद ट्रेडर, मिस्टर हामिद को इन्होंने गलती की है, तो सही भी कौन करेगा, डेफिनेटली मिस्टर हामिद ही सही करेंगे। तो आपने कहा यहां आप लिखेंगे एड एक्सेस पेमेंट। अभी एक्सेस पेमेंट कितनी है, आपने कहा 21,000 हमने रिकॉर्ड कर लिए, असल में रिकॉर्ड करने थे 12,000, तो भाई 9,000 रुपए वो एक्सेस पेमेंट है जो हमने क्या की है, रिकॉर्ड की, और उसको ऐड करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, एक्सेस पेमेंट, ज्यादा पैसे रिकॉर्ड कर लिए, हमने ज्यादा पैसे माइनस कर लिए, तो सही करने के लिए जो पैसे ज्यादा माइनस किए उसको प्लस कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास से 10 ज़कात डिडक्टेड 10,000, अभी ये 10 है, 10 200 पर मुश्तमिल है, तो मैं भी 200 पर ही बनाऊंगा। पहले मैं बस बोल रहा है ज़कात माइनस किए 10,000, अभी ज़कात डिडक्टेड 10,000, बैंक ने डायरेक्टली ज़कात माइनस कर दी, बैंक ने आपके अकाउंट से डायरेक्टली ज़कात माइनस कर ली, बैंक ने माइनस कर दी, आप भी क्या करोगे, माइनस करोगे, आप बोलोगे लेस ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक। कितनी ज़कात माइनस कर दी, आप कहेंगे 10,000, और माइनस कर दी तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर बोल रहा है मार्कअप क्रेडिटेड 60,000 बाय बैंक। देखो बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट किया है, बैंक ने क्रेडिट किया, इसका मतलब बैंक ने क्या किया है, बैंक ने प्लस किया, हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी प्लस करना चाहिए। अब वही 10 है जो 2 बन रही है, आप बोलोगे ऐड मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक। मार्कअप कितना क्रेडिट किया है बैंक ने, 60,000, आपने यहां 6,000 लिख लिया। अच्छा, फिर बोल रहा है 11 ट्रांजैक्शन है, 11 ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं लॉकर रेंट 2,000 डेबिटेड बाय बैंक। अब देखो बैंक क्या कर रहा है, डेबिटेड कर रहा है, डेबिट कर रहा है, बैंक डेबिट करता है तो हम क्या करते हैं, हम माइनस, बैंक माइनस कर रहा है, हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी माइनस करना चाहिए, आप बोलोगे लेस लॉकर रेंट। अच्छा, लॉकर रेंट कितना है आपके पास, लॉकर रेंट आपके पास 2,000 है, जिसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने आपकी रहनुमाई के लिए खुद बनाया है। ये क्वेश्चन किसी भी बुक से नहीं लिया गया, पास पेपर से नहीं लिया गया, ये सिर्फ इसीलिए मैंने बनाया है, और इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रखी हैं ताकि आपकी क्या हो सके, आपकी रहनुमाई हो सके, आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से कौन सी ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करना है, हमने रिकॉर्ड करना है। और सिर्फ इसीलिए मैं बहुत ही डिटेल में ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा, लॉकर रेंट हम लेस कर देते हैं, यहां से माइनस का साइन लिया, कोई परेशानी इसमें?
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेक वॉज डिपॉजिट इन द बैंक 20,000। बंदे ने क्या किया कि 20,000 रुपए का चेक था आपका और आपने क्या किया, रिकॉर्ड जमा करवा दिया बैंक पे। यानी एक चेक आपको किसी ने दिया, आपने बैंक में जमा करवा दिया 20,000 रुपए, कंपनी ने जमा करवा दिया 20,000 रुपए का, लेकिन कैशियर ने रिकॉर्ड कितना किया है, 14,000। अच्छा, मुझे ये 14,000 जो है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको बोल रहा हूं, इस 14,000 को ना हम कहते हैं कि ये 12,000 है, 14,000 मिटा देते हैं और मैं बोलता हूं ये 12,000 है। सही है, मेरा सवाल मेरी मर्जी। तो भाई, अ चेक वाज डिपॉजिट इन द बैंक 20,000, रिकॉर्डेड रुपीज 12,000 बाय कैशियर। जबकि कैशियर है उसने क्या किया, 12,000 लिख दिया। आपने जमा करवाए बैंक में कितने, 20,000, कैशियर ने लिख दिए कितने, 12,000। अब आप कहेंगे सर कैशियर ने तो गलत किया, उसको तो 20,000 लिखने चाहिए थे। तो मैं भी बोल रहा हूं हाँ, कैशियर ने गलती की है तो सही भी किसको करना चाहिए, कैशियर को। कैशियर कहां होगा, कंपनी में होगा, तो गलती कंपनी ने की है, सही भी कंपनी करेगा। हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये एंट्री कहां बनेगी, कैश बुक में बनेगी। अब दूसरा काम ये करना है, ये देखना है कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए। जमा करवाए थे 20,000, लिखे 12,000, तो 8,000 रुपए और डिपॉजिट करने चाहिए ना। वेरी गुड, शाबाश। आप बोलेंगे कि ये जो है 12वीं एंट्री है, 12 हमारे पास ट्रांजैक्शन है जिसमें बोल रहा है एड शॉर्ट रिकॉर्डेड डिपॉजिट। 20,000 जमा करने थे और हमारे कैशियर ने कितने जमा किए हैं, जमा कर दिए 12,000। तो हमने बोला 8,000 रुपए का जो फर्क आ रहा है ना, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आपके पास है 13th है, इसको 13 कर देते हैं। बोल रहे बैंक चार्जेस 10,000 टू मिस्टर नोमान। मैंने बोला भाई बैंक चार्ज कर रहा है कितने, 10,000 टू मिस्टर नोमान, तो ये 10,000 रुपए मिस्टर नोमान को बैंक चार्ज कर रहा है। अच्छा, गलती से चार्ज कर दिए, कैसे, अभी जरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। बोल रहे बैंक चार्ज 10,000 टू मिस्टर हामिद, बैंक चार्ज कर रहा है 10,000 मिस्टर हामिद को इंस्टेड ऑफ मिस्टर नोमान। यानी ये अमाउंट चार्ज करनी थी किसको, मिस्टर हामिद को। बैंक चार्ज कर रहा है किसको, मिस्टर हामिद को। चार्ज किसको करनी थी, मिस्टर नोमान को। मिस्टर हामिद कौन है, हमें। अच्छा, जब चार्ज करता है ना बैंक, तो क्या करता है, माइनस करता है। देखो ये लिखा हुआ है बैंक सर्विस चार्जेस, ये बैंक सर्विस चार्जेस क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो बैंक जब भी चार्ज करेगा तो क्या होगा, माइनस करेगा। अब बैंक ने 10,000 चार्ज किए, किसने चार्ज किए, बैंक ने चार्ज किए, तो बैंक को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। बैंक माइनस कर रहा है, बैंक चार्ज 10,000 टू मिस्टर हामिद इंस्टेड ऑफ मिस्टर नोमान, जबकि मिस्टर नोमान को चार्ज करने चाहिए। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से 10,000 रुपए क्या कर लिए, माइनस कर दिए। अच्छा, मैं यहाँ 10,000 नहीं लिखता, मैं यहाँ कहता हूं 8,000 लिख देता हूं। ठीक है, क्यों, मेरा सवाल मेरी मर्जी। मैंने बोला बैंक चार्ज कर रहा है 8,000 टू मिस्टर हामिद, बैंक 8,000 मिस्टर हामिद को चार्ज कर रहा है, जबकि चार्ज करने चाहिए तो नोमान को। अब हमने बोला इसको सही करेंगे। बैंक ने हमारे अकाउंट से 8,000 माइनस कर दिए। मैंने बोला बैंक आपने गलत माइनस किए, आपको सही करना चाहिए। आप किस तरह सही करोगे, बैंक को ऐड करना चाहिए। अब तो मैं यहां पर 13 ट्रांजैक्शन लिखूंगा। बैंक ने गलती से चार्ज कर दिए, माइनस कर दिए। अब बैंक ने गलती की, सही भी बैंक करेगा, तो माइनस किया, बैंक को क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए।
याद रखना चार्ज माइनस होता है। मैं ये ट्रांजैक्शन दोबारा समझा रहा हूं। बैंक चार्ज ₹8,000 टू मिस्टर हामिद। बैंक ने 8,000 रुपए मिस्टर हामिद को चार्ज कर दिए इंस्टेड ऑफ मिस्टर नौमान। असल में चार्ज किसको करने थे? मिस्टर नौमान को। आपने कहा अच्छा, इसका मतलब मेरे अकाउंट से आपने गलती से 8,000 रुपए माइनस कर दिए, चलो इसको सही करो। तो सही करने का क्या तरीका है? सही करने का तरीका ये, आप बोलोगे ऐड एरसली चार्ज बाय बैंक। बैंक ने गलती से चार्ज कर लिए, माइनस कर दिया, आप सही करने के लिए बैंक प्लस कर देगा 8,000। अच्छा, नेक्स्ट है जो एंट्री बार बार सवाल में आती है, यानी 9, 10, 11, 12, 13 और हमारे पास 14 ट्रांजैक्शन है जो कि बार बार आती है। बोल रहे हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ये जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है ना, ये हमेशा ऐड होगा पासबुक में। आपने लिखा डिपॉजिट इन ट्रांजिट। याद रखना, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अर्न क्लियर्ड चेक, ये दोनों ऐड हो जाते हैं कहाँ? पासबुक में। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है 30,000, वो आपने यहां लिख लिया। अब इसके बाद है हमारे पास 15 ट्रांजैक्शन, 15वीं ट्रांजैक्शन। बोल रहे कंपनी पेड 20,000 टू मिस्टर अली। कंपनी ने 20,000 मिस्टर अली और रिकॉर्ड किए 10,000 बाय कैशियर। हमारा कैशियर बहुत गलतियां करता है। कंपनी पेड 20,000 टू मिस्टर अली। कंपनी ने 20,000 मिस्टर अली को दिए और लिखे कितने? लिखे 10,000, यानी शॉर्ट पेमेंट रिकॉर्ड किए। आपने बोला लेस शॉर्ट रिकॉर्डेड पेमेंट। कंपनी ने दिए 20,000, कैशियर ने लिखे 10,000, तो माइनस कितने करने होंगे? 10,000। आपने बोला ये कर देते हैं माइनस 10,000। अब जब सारी ट्रांजैक्शन बन गई तो आप इस तरह डबल लाइन लगाएंगे। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। भाई 13,000 हमारे पास प्लस में है, फिर 10,000 प्लस में, और फिर 3,000 माइनस में, और फिर 500 माइनस में, 1,500 प्लस में, 9,000 प्लस में, 10,000 माइनस में, 60,000 प्लस में, 2,000 माइनस में, 8,000 प्लस में, और 10,000 माइनस में। तो यहां पर मेरे पास जो कैश बुक का बैलेंस आ रहा है वो 76,000 आ रहा है। अब वहां देखते हैं 40,000 प्लस में, 30,000 प्लस में, 32,000 माइनस में, 8,000 प्लस में, और 30,000 प्लस में। तो यहां पर भी मेरा बैलेंस आ रहा है 76,000, और हम यहां पर लिख देंगे बैलेंस रिकनसाइल्ड। ये भाई हमारा बैलेंस रिकनसाइल्ड हो गया और सवाल हमारा ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप है कॉमर्स ऑनलाइन, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन है वहां पर पोस्ट कीजिएगा। हमारा पेज कॉमर्स ऑनलाइन मौजूद है फेसबुक पर, उसको भी लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।